परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाइयों और बहनों, पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, इसके ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। भाइयों और बहनों, ये पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग, ये हमें अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, उसकी भी जानकारी देती है। तो पिछले वीडियो में आप जी ने एक सामाजिक परंपरा का बिगड़ा हुआ रूप, यानी शादी विवाह के अंदर दुनिया भर का खर्चा करना, दहेज लेना देना, बैंड बाजा डीजे बजाना, घोड़ी वगैरह करना, पंडित जी को बुलाना, दुनिया भर के पकवान बनवाना, दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करके बारात के रूप में लेकर जाना, गहने आभूषण वगैरह देना, कपड़े लत्ते वगैरह देना और दुनिया भर का दिखावा झूठी शान और शौकत के लिए बड़े बड़े टेंट हाउस लगाना, लाखों रुपये के मैरिज गार्डन बुक करना, साथ में कार और मोटरसाइकिल वगैरह देना। तो ये समाज का एक बिगड़ा हुआ रूप है। और ये जो शादी विवाह होता है सामाजिक परंपराओं के अनुसार, जो वर्तमान में दुनिया भर के पाखंड उसके अंदर समावेश हो चुके हैं, तो ये भाइयों और बहनों आम व्यक्ति को दुखी करने वाला है, परेशान करने वाला है। और इस प्रकार के शादी विवाह शास्त्रोक्त नहीं है, यानी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण के अंतर्गत आता है। और इसी मनमाने आचरण को करने के चलते आज पूरा समाज दुखी है। साथ में पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पूर्वज मानते हैं, भगवान मानते हैं। और जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, उनकी माता दुर्गा जी ने समुद्र मंथन के समय अपने तीनों पुत्रों की शादी की तो कितनी सिंपल तरीके से की। ना कोई भाती था, ना कोई बाराती था, ना कोई डीजे बजाने वाला था, ना किसी प्रकार का दिखावा था, ना कोई गहने आभूषण वगैरह की व्यवस्था थी, ना कोई खाने वाला था, ना कोई खिलाने वाला था। सिंपल तरीके से 3 लड़कियां दुर्गा ने अपनी ही वचन शक्ति से बनाई। बड़ी लड़की जिसका नाम सावित्री था ब्रह्मा जी को दे दी, उससे छोटी लड़की लक्ष्मी जो श्री विष्णु जी को दे दी, और सबसे छोटी उमा वो श्री शंकर जी को दे दी। और कहा कि बेटा जाओ और अपना घर बसाओ। तीनों देवता अपनी माता जी की आज्ञा लेकर अपने अपने यथा स्थान पर आते हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ में रहने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, वो भी तो एक शादी थी, लेकिन हमने इस शादी विवाह वाले रूप को ही बिगाड़ दिया है। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कैसे पुनः इस बिगड़े हुए शादी विवाह के रूप को संवारा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। और सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके भक्तों के जो लड़का लड़की होते हैं, किस प्रकार से उनका शादी विवाह वाला संस्कार संपन्न किया जाता है। ना कोई दिखावा, ना कोई दहेज लेना ना देना। 1 रुपया बेटी अपने बाप के घर से नहीं लेकर जाती है। कोई गहने आभूषण नहीं, किसी भी प्रकार का सामान नहीं, और मात्र 17 मिनट में बिना किसी खर्चे के वो शादी विवाह संपन्न हो जाता है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में, उनके पंथ में जो ये शास्त्रोक्त विधि से शादी विवाह संपन्न हो रहा है, जिसको रमेनी कहते हैं, इसके फायदे क्या हैं और सामाजिक परंपराओं के अनुसार जो शादी विवाह किया जाता है उसके क्या नुकसान हैं। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस शास्त्रोक्त विवाह के लाभ। कौन सा शास्त्रोक्त विवाह? जो शास्त्रोक्त विवाह, शास्त्रों के अनुसार शादी विवाह सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके
भक्तों के यहाँ पर होती है उसके क्या लाभ हैं। बेटी अपने बाप भाइयों भाभियों पर बोझ नहीं बनती। सबसे बड़ा लाभ क्या है? वो बहन, वो बेटी जो सतगुरु रामपाल जी की अनुयायी है, उनकी शिष्या है, उनके पंथ से जुड़ी हुई है, वो अपने बाप पर, अपने भाइयों पर, अपनी भाभियों पर, यानी उस परिवार पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं बनती है। जैसे आम सामाजिक व्यवहार में शादी विवाह होते हैं, माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, भाई बेचारा मेहनत को डबल कर देता है कि बहन की शादी में लाखों रुपये के गहने बनवाने हैं, लाखों रुपये के कपड़े अगले पिछलों को देने हैं, 400-500 व्यक्ति बारात में आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, खानी सबने 2 रोटी है लेकिन 50 आइटम की व्यवस्था करनी है, गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करनी है, पंडित जी की व्यवस्था करनी है। 1 महीने पहले उस परिवार की चक्री बन जाती है और वो परिवार कई लाखों रुपया उस शास्त्र विरुद्ध शादी विवाह के ऊपर खर्च कर देता है। अर्थात वो बहन, वो बेटी जिसकी शादी हो रही है, वो अपने परिवार पर एक प्रकार से बोझ डाल देती है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस बहन, उस बेटी के माता पिता का, उसके भाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है और सिंपल तरीके से मात्र 17 मिनट में शादी विवाह संपन्न हो जाता है। जिस जोड़े में जो कपड़े पहनकर उस बहन ने, उस बेटी ने मात्र 17 मिनट में अपनी रमेणी यानी शादी संपन्न की होती है, उसी कपड़े में वो अपने ससुराल चली जाती है, अगले भगत के घर चली जाती है और मुश्किल से अपनी 2-4 जोड़ी कपड़े की जो वो पहना करती थी वही साथ में लेकर जाती है। इसके अलावा ना कोई सिलाई मशीन, ना कोई बेड, ना कोई कूलर, ना कोई एसी, ना कोई गाड़ी, ना दुनिया भर के कपड़े, ना गहने, कुछ नहीं। और इस प्रकार से वो बहन, वो बेटी अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनती है। तो सबसे बड़ा फायदा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में शास्त्रोक्त विवाह का ये है। और दूसरा, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण से किए जाने वाले विवाह की हानि, यानी सामाजिक परंपराओं के तहत जो शादी विवाह किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, दुनिया भर का दिखावा होता है, दहेज लेना देना, उसकी क्या हानि है? तो सबसे बड़ी हानि वो बेटी, वो बहन अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर एक प्रकार से बोझ बन जाती है। बोझ, बेटी माता पिता के लिए बोझ बन जाती है जो स्वयं गलत रीति रिवाजों से बनाई गई है। बेटी को गर्भ में ही मारने लग गए, ये गलत रीति रिवाजों की देन है। यानी बेटी को अपने ऊपर बोझ समझकर गर्भ में ही मारना शुरू कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान में सरकार के प्रयासों से उसके ऊपर कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे इस काल के लोक में सारे काम होते हैं। तो बेटी को गर्भ में मरवा देना, इस गलत परंपरा शादी विवाह के तहत कि भैया बेटी बड़ी होगी, इसकी शादी के ऊपर बहुत लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो कुछ निकम्मी आत्माएं जो माता पिता होते हैं वो इस प्रकार की सोच रखकर और बेटी को गर्भ में ही मरवा दिया करते हैं। तो ये जो बेटियों को गर्भ में मरवाना, ये भी इस गलत रीति रिवाज की देन है, इस खर्चीली शादी विवाह की देन है। विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण भाई और बहनों इंसान लोकलाज में फंस ही जाता है। सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने भक्ति सफल करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है इस पंथ में आने के बाद, तो गुरुदेव कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जो मन चावे राम को तो दाशा तन धरिए। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद, उनके भगत बनने के बाद हमने सामाजिक परंपराओं में घिसना और पिसना नहीं है। हमने सामाजिक परंपराओं के अकॉर्डिंग नहीं चलना, जो परंपराएं भक्ति मार्ग में बाधक होती हैं। समाज फिर चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी ताने मारे, कितना ही व्यंग कसे, कैसी कैसी बातें कहे, हमने समाज की ओर से पीठ फेर लेनी है।
और हमने केवल उतना ही करना है जितना हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमें भक्ति मार्ग पर बता दिया है, जो नियम और मर्यादाएं बता दी गई है। तब हमारी भक्ति सफल होगी। यदि भक्ति मार्ग पर हम समाज को देखकर, समाज की परंपराओं से डरकर अगर चलेंगे तो भाई और बहनों हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। विवाह में अनाप शनाप खर्च लोकलाज में करना पड़ता है। जिनके पास माया है वे लोग समाज में बिगाड़ पैदा करते हैं। ये इस प्रकार की कुरीतियाँ, रीति रिवाज, गलत परंपराएं किन लोगों के द्वारा पैदा की गई है? जो लोग मायाधारी हैं। उस पैसे का दिखावा, अपनी झूठी शानो शौकत का दिखावा कि मैं कितना धनी आदमी हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, समाज में मेरा क्या रुतबा है, और जितना ज़्यादा पैसा मैं शादी विवाह पर, अन्य कार्यक्रमों पर खर्च करूँगा, दुनिया देखेगी, मेरी वाह वाही होगी। लोग कहेंगे वाह क्या दिल खोल कर पैसा खर्च किया है, बड़ा सेठ आदमी है, बड़ा दिलेर आदमी है। तो ये मायाधारी लोगों ने इन गलत परंपराओं को अपनी झूठी शानो शौकत के चक्कर में पैदा किया। और आज आम व्यक्ति बेचारा चक्की के दो पाटों के बीच में जिस प्रकार से गेहूं पिसता है, उस प्रकार से इन परंपराओं में पड़कर पिस रहा है। शादी विवाह संपन्न करना, जमीन बेचेगा, उधार पैसा लेगा, कर्जे पर पैसा लेगा, फिर सारी जिंदगी किस्तें भरता रहेगा, ब्याज भरता रहेगा, केवल इन गलत परंपराओं के कारण। तो आप और हमने यानी सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इन तमाम प्रकार की गलत सामाजिक परंपराओं का बहिष्कार करना है। बहिष्कार करने का मतलब हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना। आप और हमने ये बात समझ में आने के बाद अपने बच्चों की शादी में 1 रुपया भी फालतू में वेस्टेज नहीं करना है। और हमारे रिश्तेदार, आड़ोस पड़ोस के लोग, गांव वाले जो इन गलत परंपराओं के तहत सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह करते हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, हमने उन पार्टियों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है। बिल्कुल भी। जिन गलत परंपराओं को हम स्वयं नहीं कर रहे, उन गलत परंपराओं में हमने कहीं जाकर सहयोग भी नहीं देना, सहयोग भी नहीं करना। यदि हम व्यर्थ की शादी विवाह में जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, हमारा वहां जाने मात्र से सहयोग माना जाता है। तो आप और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने तो इन गलत परंपराओं में जाकर किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है। करना तो बहुत दूर की बात है। बेटी के विवाह में दहेज रूप में सोफा सेट, कुर्सी, मेज, बर्तन, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी कार देना, गाजे बाजे, डीजे बजवाना, नाचना, गंदे गंदे गाने चलाना, शराब आदि का सेवन करवाना, मोटी धनराशि दान में देना, जो व्यर्थ की बकवास है। अब ये तमाम प्रकार की जो ये कुरीतियां हैं भाई और बहनों, इनकी कोई आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार की। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, इनमें से एक भी गलत कुरीति वहां पर नहीं थी, एक भी कार्य इनमें से वहां पर नहीं हुआ। सिंपल तरीके से शादी हुई। तो आप और हमने भी अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके आदेश की पालना करते हुए, इन गलत परंपराओं में, कुरीतियों में किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं देना है। मोटी धनराशि दान में देना जो व्यर्थ की बकवास है। विवाह लड़का लड़की का होना है, जो उसमें नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, वे व्यर्थ के पापड़ बेलते हैं। उनको क्या मिलता है? अरे शादी लड़का लड़की की हो रही है और दुनिया भर के लोग जाकर शराब पीकर नाचते हैं, बकवाद करते हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उनको क्या मिलेगा? अरे 2 टाइम की रोटी तो रोज अपने घर पर खाकर सोते हो। लेकिन ये मन की बकवाद है भाई और बहनों, मन की बकवाद। मन ने तो हमारे कर्म बिगड़वाने हैं, लेकिन अब पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में आने के बाद हमने मन को किसी भी प्रकार का मौका नहीं देना है और समाज के बिगड़े हुए स्वरूप को हमने पुनः सुधारने में अपने गुरुदेव का सहयोग देना है। एक हास्यपद उदाहरण गुरुदेव भगवान यहां दे रहे हैं। एक व्यक्ति कर्मचारी किराए के मकान में रहता था। उसका एक दोस्त भी उसी शहर में अन्य कॉलोनी में किराए पर रहता था। उस मकान मालिक के लड़के का विवाह हुआ तो किराएदार का जीवन न्योता दिया। किराएदार के पूरे परिवार ने मिठाई का आनंद लिया।
वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास उसके मकान पर गया तो उसे पता चला कि इस दोस्त के मकान मालिक के लड़के का विवाह निकट ही है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यार, तेरे मकान मालिक के लड़के का विवाह है। दोस्त पंजाबी भाषी था, बोला मैनू की? बोला मुझे क्या भाई, यानी विवाह मकान मालिक के लड़के का है, मेरे को क्या लेना देना, होता रहेगा। दोस्त बोला यार तू समझा नहीं, लड्डू मिलेंगे तेरे को, खाने को तेरा भी न्योता होगा। वह बोला तैनू की, यानी लड्डू मैं खाऊंगा, तू क्यों टेंशन लिए है। इसी प्रकार विवाह तो लड़के लड़की का होगा, यानी लड़के को पत्नी मिलेगी, घर बसेगा, और नाचने गाने डीजे पर कूदने वालों को क्या मिलेगा, और व्यर्थ में नोट वगैरह हवा में उड़ाने वालों को क्या मिलेगा, डीजे पर नाच नाच कर पसीना बहाने वालों को क्या मिलेगा। तो ये व्यर्थ की बकवाद है जो हमसे मन करवाता है। और भाइयों और बहनों, इस मन के ऊपर कंट्रोल, इन बकवादों के ऊपर कंट्रोल, जब तक हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे और शास्त्र विधि के अनुसार हम सत भक्ति उनसे उपदेश लेकर शुरू नहीं करेंगे, तब तक इन तमाम प्रकार की बकवादों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता है। माया के मशकरों द्वारा समाज बिगाड़ दिया गया है। एक परंपरा पड़ चुकी है, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, अगली पिछलियों के कपड़े, बेटी को संतान होती है उसमें पीलिया रूपी दहेज, त्योहारों के समय सिंधारे, कोथड़ी, उल्टा सीधा सामान उठाए फिरते हैं। हमारे विवाह में ये कुछ भी नहीं होता। कौन से विवाह में? सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, इस भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों की जो बेटा या बेटियां होती हैं, उनके विवाह के समय ये इस प्रकार की बकवादें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। एक भगत ने हमारे मिशन से जुड़ने से पहले एक लड़की का विवाह किया। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने बेटी का विवाह किया, उसमें सोफा सेट, बर्तन, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े जो नुमाइश की तरह दिखाए गए थे, गाजे बाजे के साथ डीजे का धमाल मचाया गया। आसपास में चर्चा चली कि फलाना व्यक्ति ने सबसे ऊपर हाथ फेर दिया, यानी गांव में सबसे अधिक खर्च किया। मेरी लड़की भी जवान थी, मैं भी लड़का खोज रहा था। उस विवाह को देखने मेरी बेटी भी गई। उसने अपनी माता को बताया कि सुमन के डैडी ने कुर्सी, मेज, सोफा सेट, मोटरसाइकिल, बर्तन, इतने कपड़े आदि आदि दिए, सारा गांव सराहना कर रहा है। माँ, मेरे पापा के पास तो इतना कुछ करने को नहीं है, हम तो गरीब हैं। यूं कहकर बेटी रोने लगी, उठकर अलग कमरे में चली गई। अब भाइयों और बहनों, वो माता पिता क्या करेंगे? अब अपनी बेटी का दिल रखने के लिए जो बेटी उस शादी विवाह में गई, उसने सब कुछ देखा, आकर अपनी माँ को बताया। अब माता पिता की इतनी औकात नहीं जो उस व्यक्ति जैसी शादी कर दे, इतना धन नहीं, लेकिन बेटी के दिल को रखने के लिए उस माता पिता ने कहीं से कर्जा उठाना पड़ता है, जमीन बेचनी पड़ती है, गहने बेचने पड़ते हैं, और सारी जिंदगी वो पैसा चुकाते चुकाते बेचारा मर जाता है, लेकिन वो कर्जा नहीं चूकने में आता। कई देर रोई, मां ने समझाया कि बेटी, किसी की रीस थोड़ी की जाती है, कि बेटी किसी की देखा देखी थोड़ी की जाती है। जिसके पास जैसा धन है, जिसकी जैसी वित्तीय स्थिति है, वो वैसा अपना खर्च कर रहा है। हमने किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना। बेटी की माता ने मेरे को बताया कि बेटी सुमन का विवाह देखकर आई थी, ऐसे ऐसे बोली और रोने लग गई। मेरी आंखें भर आई, सारी रात नींद नहीं आई। विचार किया कि बेटी की आत्मा नहीं दुखने दूंगा, कुछ तो करूंगा। लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा। उन मायाधारी मशकरों के द्वारा जो बकवाद समाज में झूठी शानो शौकत के चक्कर में शुरू की गई है, वो खर्चीली शादियां, आम व्यक्ति बेचारा किस प्रकार से पिस रहा है। मैंने अपना 1.25 एकड़ खेत बेचा, लोक लाज का निर्वाह करते हुए सोफा सेट, कुर्सी, मेज, मोटरसाइकिल, ढेर सारे कपड़े लाया। बेटी खुश हुई, विदा कर दी। लड़का बहन को लेने गया तो बताया उस बेटी की 3 जेठानी थी, साझा परिवार था उनका। वे मेरी बेटी वाले सोफा कुर्सी सब एक कमरे में ऊपर नीचे भरे थे।
कहीं ठीक से रखने का स्थान भी नहीं था, कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया। अब उसने क्या बताया कि मैंने तो अपनी बेटी का दिल रखने के लिए जमीन बेचकर इतना सारा सब कुछ सामान दिया, लेकिन जब मेरा लड़का अपनी बहन के ससुराल गया तो उसने देखा पहले से उनके घर में इतना सामान भरा हुआ है कि हमने हमारी बेटी को जो सामान दिया था उस सामान को रखने की जगह भी नहीं थी। यानी व्यर्थ में उस व्यक्ति ने दहेज रूप में कबाड़ा इकट्ठा किया, घर पे कबाड़ा इकट्ठा, वो भी लोकलाज के चक्कर में कि अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा, सामान नहीं लूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे गांव वाले क्या कहेंगे, गरीब घर से लड़की लाया है, इतनी भी औकात नहीं थी, थोड़ा बहुत सामान भी नहीं दे पाया अपनी बेटी को। इस चक्कर में उस व्यक्ति ने भी कबाड़ इकट्ठा कर लिया और इधर से बेटी के बाप ने लोकलाज में आकर यदि मैं अपनी बेटी को थोड़ा बहुत कुछ नहीं दूंगा इसकी आत्मा दुखी होगी, समाज के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, कि इससे अच्छा तो जमीन बेच देता, कहीं से उधार ले लेता, बेटी को थोड़ा बहुत तो सामान देता। तो भाइयों और बहनों, जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा हम इसी प्रकार चक्की के 2 पाटों के बीच में इस लोकलाज में पिसते रहेंगे। और जब उस व्यक्ति ने नाम उपदेश ले लिया सतगुरु रामपाल जी से, उसके बाद फिर उसने अपने अन्य बच्चों की शादियां की। वो किस प्रकार से की? नाम दीक्षा लेने के बाद 2 बेटियों का विवाह किया, 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ, दोनों बेटी सुखी हैं। यदि पहले यह ज्ञान होता तो क्यों जमीन बेचता? जिसके पास जमीन बेचने को नहीं है वह मनमाना आचरण करके किए जा रहे विवाह क्रम में किसी से ब्याज पर रुपया लेता है। यानी जिसके पास बेचने को जमीन नहीं है वो क्या करेगा? वो किसी साहूकार से ब्याज पर रुपया लेगा, फिर कर्जे के बोझ तले दबा रहता है, दिन का चैन रात की नींद समाप्त रहती है, इसी बोझ को ढोता ढोता मर जाता है, सारा जीवन नरक बना रहता है केवल इस गलत परंपरा के तहत। इसलिए हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने, चाहे हमारे आड़ोस में, चाहे पाड़ोस में, चाहे गांव में, चाहे रिश्तेदारी में, अगर गलत परंपराओं के तहत कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप और हमने उस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं होना है। वो चाहे नाराज रहे चाहे खुश रहे, हमने उसकी नाराजगी को, उसकी खुशी को नहीं देखना, हमने अपने गुरुदेव भगवान के वचन को देखना है। और जो बीड़ा इस बिगड़े हुए समाज को सुधारने का हमारे गुरुदेव ने उठाया है, हमने हर संभव उसमें सहयोग करना है। फिर आगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं? एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई जो हमारे भगत का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था, सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भगत ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है, 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताए, बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी, कि भैया फौज से रिटायरमेंट होकर आया, 18-20 लाख रुपए लाया, वो तो तूने अपनी बड़ी लड़की की शादी में खर्च कर दिए। फिर बाकी बच्चों की शादी वो कैसे की? वो भी तो उसी प्रकार से की होगी आपने, उससे आपने कम तो दहेज नहीं दिया होगा, तो उस दहेज के लिए पैसा कहां से लाए? अब आपकी 50 वर्ष के आसपास उम्र है, छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहां से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए। वह बोला कि लड़का यानी दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी लिखी है, बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। यानी हम तो गधे बने रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, बस हमारे बेटा बेटी सुखी रहें। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, और दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता।
क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर उस बेटी के भाग्य में सुख है तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाप किसी भी प्रकार से शादी करे, किसी भी परिवार में शादी करे। और यदि बेटी के कर्म में दुख लिखा हुआ है तो बाप के द्वारा दिया गया पैसा, प्लाट, गाड़ी, अनाप शनाप धन, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे उसके कर्म में, उसके भाग्य में लिखा, उसे वही मिलेगा। वो पैसा वो लड़का शराब में बिगाड़ देगा, कोई फालतू का धंधा शुरू करके उसमें बर्बाद कर देगा। यानी भाइयों और बहनों, आप और हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम सत्संग से नहीं जुड़े। और अगर सत्संग से भी जुड़े हैं तो नकलियों के पास, जिसकी वजह से हम धन से सुख खरीदने की सोच बैठे हैं। हम धन देकर अपने बेटा बेटी का भाग्य बदलने की सोच बैठे हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता है। तो ये हमारी नालायकी और कर्महीनता होती है। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक एमडी यानी आईएएस अधिकारी था, उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। यानी जिस अधिकारी ने अपनी बेटी की शादी पर 1 करोड़ रुपए लगाए थे, कुछ दिनों बाद में उसकी बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा। जो कमाया था लगा दिया, बेटी सुखी रहेगी ये सोचकर। न बेटी सुखी रही न स्वयं। भाई अगलों ने तलाक दे दिया तो बेटी भी दुखी, और अब वो अधिकारी भी टेंशन में आ गया कि जो पैसा मेरे पास में था, जो रिटायरमेंट के समय आया था, वो तो मैंने करोड़ों रुपया बेटी की शादी में लगा दिया। अब दोबारा बेटी की शादी कैसे करूंगा? अगर दोबारा शादी करूंगा तो पहले से कहीं ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सोचकर वो भी टेंशन में, उसी चिंता में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो गया, मर गया साहब। हवलदार तैस में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। हवलदार ने ये बातें सुनकर सतगुरु रामपाल जी से क्या कहा कि जो विवाह तुम करते हो ना 17 मिनट में अपने भक्तों के बच्चों का, तो क्या तुम्हारे बीच में कोई तलाक नहीं होता क्या? मैंने कहा बहुत कम होता है। यानी कुछ एक आत्माएं जो निकम्मी होती हैं, ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाती हैं, केवल वही लोग इस प्रकार की घटिया हरकतें करते हैं। और अगर तलाक हो भी जाता है तो भगत ने तो 1 रुपया दिया नहीं, 1 रुपया लिया नहीं। और बेटी यदि भक्ति कर रही है तो उसको तो दोबारा से अपने घर की बहू बनाने के लिए, बेटी बनाने के लिए सैकड़ों भगत लाइन में खड़े होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी भक्ति के बदौलत। क्योंकि भक्ति करने वालों का सतगुरु भाग्य लिख देता है। मैंने कहा कि बहुत कम होता है। यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है? 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। ये सुनकर उसका अफरासा उतर गया। बोला ये बात तो सही है, मानने की है। मानना कहाँ था? झूठी लोक दिखावा परंपरा के बोझ के नीचे निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। यानी बिना सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने और बिना उनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू किए ये बातें समझ में नहीं आनी है। काल का प्रेशर नहीं उतरता है। 3 महीने बाद वह भगत आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया। सुबह मरा पाया। मैंने कहा यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भाइयों और बहनों, देखो सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, और जो भी घटना या जो भी लीला, जो भी बातें सतगुरु किसी को बताते हैं, समझाते हैं, उसका एक रीजन होता है, सामान्य नहीं होता है। सतगुरु रामपाल जी को पता था कि ये हवलदार इसी प्रकार से टेंशन में आकर मरेगा, लेकिन पिछले जन्म की कोई अच्छी आत्मा थी परमात्मा की। परमात्मा एक बार मौका देता है, अपने भगत को प्रेरणा करके उस हवलदार को अपने पास में बुलाया, और यही सारी बातें शादी विवाह वाली, जिन शादी विवाह की बातों को लेकर आगे उस हवलदार ने हार्ट अटैक से मरना था, सतगुरु ने वही विषय शुरू किया कि काश ये आत्मा समझ जाए और फालतू में अपने बच्चों के शादी विवाह में
अपनी पूरी जिंदगी की जो दौलत है, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है वो ना लगाए और उपदेश लेकर सीधे साधे तरीके से बच्चों का विवाह संपन्न करे। इसको भक्ति भी मिलेगी और इसकी मौत भी टलेगी। लेकिन भाइयों और बहनों, 1% आत्माओं को छोड़कर 99% आत्माएं अपना भाग्य नहीं बदलवाती हैं और अंत में उस हवलदार के साथ वही हुआ। ठीक इसी प्रकार एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि मैं एक बार घर के पशुओं का जो खाना होता है, जो बिनोले होते हैं, खल होती है, वो लेने के लिए मार्केट में गया। 1-2 बोरी लेकर एक रिक्शा किया, रिक्शे में डाल दी और मैं रिक्शे वाले के साथ में उसी रिक्शा में बैठकर अपने घर को आने लगा। रास्ते में मैंने उसे समझाया कि भाई कल वहाँ सत्संग है, आप कल सत्संग में आना, थोड़ा बहुत समय परमात्मा की चर्चा के लिए भी निकालो। ये रोजी रोटी के लिए धंधा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए, क्या मिला उनको? सारी ज़िंदगी हम भी इसी प्रकार से लगे रहेंगे और एक दिन ऐसे समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य जन्म हमें भक्ति के लिए मिला है, परमात्मा की चर्चा के लिए मिला है। तो कल सत्संग है, आप जी सत्संग में ज़रूर आना। और गुरुदेव ने उसको एड्रेस भी दिया। लेकिन भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, सत्संग में कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो फालतू की बकवादे हैं। जो लोग फ्री हैं, ठाले बैठे हैं ना, ये तो उन लोगों के काम है, कमाएंगे नहीं तो परिवार कैसे चलेगा। यानी उस रिक्शे वाले ने गुरुदेव की बातों का विरोध किया। फिर आगे गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई गाड़ी रोक दे, क्योंकि वहां से गुरुदेव ने अपना स्कूटर लेना था। तो गुरुदेव ने कहा कि आप जाओ, मैंने आपको एड्रेस दे दिया है, आप जाकर घर पर ये सामान उतार दो। गुरुदेव अपना स्कूटर लेकर दूसरे रास्ते निकल पड़े। अब क्या होता है भाइयों और बहनों, वो व्यक्ति जो रिक्शा में वो सामान लेकर जा रहा था, वो गलती से दूसरी गली में चला गया। वो गली सकड़ी थी और रिक्शा का एक पहिया, एक टायर उस नाली में नीचे उतर गया, जिसके चलते रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलटी खा गई। पलटी खाते ही वो जो बोरी थी पशु के आहार की, वो उस रिक्शा वाले के पैर के ऊपर आ गिरी और गिरते ही पैर टूट गया। चिल्लाया, आसपास के लोगों ने देखा, उसको निकाला, कहा भाई कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे जा रहा था, गलत रास्ते में आ गया। तो उन लोगों ने फिर गुरुदेव भगवान को सूचित किया। गुरुदेव भगवान आए, उसको लेकर गए, उसके पैर पर पलस्तर करवाया, उसके बाद उसको घर पर छोड़ दिया। विचार करने की बात है भाइयों और बहनों। गुरुदेव भगवान को पता था कि इस व्यक्ति के साथ में कुछ ही देर बाद में अनहोनी घटना घटेगी, जो इसके भाग्य में है, इसके संस्कार में है। लेकिन वो संस्कार गुरुदेव भगवान उसका टालना चाहते थे, काटना चाहते थे। इसलिए गुरुदेव ने उसको सत्संग का जिक्र किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उल्टा विरोध कर दिया, जिस कारण से भाइयों और बहनों उसका वो संस्कार नहीं टल पाया। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में, भक्ति के अभाव में, सच्चे सतगुरु की शरण के अभाव में, सत्संगों के अभाव में आप और हम दुनिया वाले इसी प्रकार से इन कर्मों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ये कर्म संस्कार भोगते भोगते एक दिन हम दुनिया ही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए सत्संग मनुष्य जीवन में प्रथम होना चाहिए। ये मूल वस्तु है, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म परमात्मा ने इसीलिए दिया है। ये अति दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। और मनुष्य जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, यानी जो भक्ति नहीं करता, तो फिर जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। आपने कुआं बनवा दिया, पानी उसमें है नहीं, क्या फायदा। इसी प्रकार इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि हमने सत भक्ति, शास्त्र अनुकूल साधना, सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर नहीं की, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ये तो इसी प्रकार परमात्मा उस फौजी की उस दुर्गति को टालना चाहते थे, लेकिन वो अपनी दुर्गति नहीं टलवा पाया। सुबह मरा पाया, मैंने कहा यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि शादी विवाह के बाद में फिर और सामाजिक बिगड़ी हुई परंपराएं दुनिया भर की, जिसमें एक है भात परंपरा।
गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक मजाक में कहा करते कि छोरी यानी बेटी तो जावा भी संदे, यानी लड़की की तो संतान भी दुख देती है। जब भात आ जाता है उस समय इस बात को कहते सुना करते। हालांकि दिल खोलकर भात में रुपये खर्च करते थे, इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को किसी की सुननी ना पड़े, इसलिए चोखा खर्च करते थे। अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नगद देते वह तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च किए वह व्यर्थ है। ये भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है, वह किसके घर भात न्योतने जाए? उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने ये फैसला लिया है कि भात भी व्यर्थ में लाद रखा है, ये नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डट कर करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि शादी विवाह की तरह ये भात परंपरा भी व्यर्थ की सामाजिक कुरीति है, एक प्रकार का बाप पर भाइयों पर वजन है, बोझ है। और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इस भात परंपरा में भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देना है, हमने भात वगैरह नहीं भरना है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि आपकी बहन को पैसे की जरूरत है तो आप उसको उधार देकर मदद कर सकते हैं, लेकिन इन परंपराओं के माध्यम से अपने पैसे का दिखावा मत करना, अन्यथा सतगुरु का वचन टूटेगा। और सतगुरु का वचन टूट गया तो जीवन हमारा बर्बाद, क्योंकि जीवन केवल यही नहीं है, ये शरीर छूटने के बाद में फिर क्या होगा। सतगुरु का वचन तोड़कर भक्ति करने वालों का ये शरीर छूटने के बाद क्या होगा, फिर 184 योनियां भोगनी पड़ती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने इस प्रकार की परंपरा में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपये का भात भरा है, एक के भाइयों ने 51,000 रुपये का भात भरा है, किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपये भी नहीं दे पाते। उस बहन की नज़र झुकी रहती है, बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती हैं, वह बेटी अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती है। इसलिए इस परंपरा को विराम देना है, ख़त्म करना है हम लोगों ने। बेटी को सुखी करना है, बेटी किसी की मोहताज आश्रित ना रहे, उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए, जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी का त्योड़ी पड़ जाती है, यानी दुनिया भर की गलत परंपराएं। लड़की जब अपने ससुराल से मायके आती है तो भाभी क्यों टेंशन हो जाती है, माथे में तोड़ियां पड़ जाती हैं कि अब इसको 2-4 जोड़ी कपड़े देने पड़ेंगे, चलती को 150 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आप और हम लोगों ने परंपरा ही ऐसी बना दी जो कि व्यर्थ का बोझ है, भार है। तो हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने इस प्रकार की परंपराओं में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देना है। लड़की आते ही भाभी के त्योड़ी पड़ जाती है, मन मन में कहती है आ गया 5-10 हज़ार रुपये का खर्च, तीसरे दिन बैठी रहती है। ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी है। ये तो आम बात है भाइयों और बहनों, गाँव में पहले इसी प्रकार से होता था, क्योंकि हर गाँव में हर घर में ये गलत परंपरा अपने पैर पसार चुकी है। तो ये तो घर घर की कहानी है। जब छोटा था, अब हमारी बेटी बहन अपने माता पिता भाई भाभी से मिलने आती हैं तो सम्मान के साथ पूरे ठटोरे से आती हैं, अपनेपन के भाव से आती हैं। जैसे मेहमान आता है, 2 रोटी का खर्च रहता है, यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहें तो हाथ जोड़ लेती है। सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जब ये बहन या बेटी अपने पीहर जाती है तो पीहर वालों को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। उनको पता है कि ये सतगुरु रामपाल जी की भगत है, ये हमारे घर की रोटी के अलावा 1 रुपया भी नहीं लेगी। हराम समझती है, हराम। 1 जोड़ी कपड़ा भी माता पिता से नहीं लेगी, 1 रुपया भी अपने भाई या भाभी से नहीं लेगी। सामान लेना तो बहुत दूर की बात है, जैसी आई थी वैसी ही वापस 2-4 दिन बाद में चली जाती है। तो ना तो भाई भाभी को कोई टेंशन, ना माता पिता को कोई टेंशन, और वो बहन भी खुशी खुशी जाती है, खुशी खुशी आराम से आती है। कहती है हमने लिया मान लिया,
यानी आप लोगों ने देने का जो मन कर लिया ना, बस समझो हमने ले लिया, बाकी लेते हम कुछ नहीं। हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोस कर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है, फोन करके भी लाडों में उलावने देती है। इसी क्यों भूल गई, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है। इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता, अपनी कमाई से पूरा पड़ता है, यानी निर्वाह चलता है। अब जो पैसा टका बहन बेटी को दिया जाता है शादी के समय या बाद में आती है जाती है उस समय, भाई और बहनों, उससे बहन बेटी का पूरा जीवन का खर्चा नहीं चल सकता। और वैसे भी वो बेटी बाप से ले लेके उसकी कर्जदार बनेगी। अगले जन्म में उसके घर की भैंस बनकर, गाय बनकर या खेत में बैल बनकर वो चुकाना पड़ेगा, उस दामाद ने भी और उस बेटी ने भी। तो ऐसी व्यर्थ की परंपराओं में जिन भक्तों को ज्ञान होता है वो नहीं पढ़ते हैं। अपनी कमाई से पूरा पड़ता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में हैं, हमारी बेटियां बेटे भी परमात्मा की शरण में हैं, भक्ति सेवा दान करते हैं, परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है। यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा। इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी हैं, 1 रुपया भी नहीं लेती हैं। एक बेटी ने क्या बताया, क्या बता रहे हैं गुरुदेव? एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 100-200 रुपए देता था, मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा किया करती थी। मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था, पैसे लेती थी, सोचती थी कि जलती रहेगी जलने वाली। सब भाभी एक जैसी नहीं होती, कई तो अपनी नंदों को माँ से भी अधिक प्यार देती है, वे अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननद आती थी, मेरा पति भी बहन को रुपये देता था, दुख तो मुझे भी होता था। कह देती थी कि हाथ बोझकर काम किया करो, इतना इतना रुपया दिया करें, घर भी तो देखना चाहिए। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया, अब इस नरक को नहीं ढोएंगे, यानी व्यर्थ का लेना देना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ना अपनी ननद को देंगे और ना पीहर से आते समय किसी से, यानी अपनी भाभी से कोई 1 रुपया लेंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई और चलने लगी तो भाई 500 रुपये का नोट देने लगा। मैंने हाथ भी नहीं किया। पहले भाई नोट निकालता था, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी ना देख ले, भाई के जी ने शाका करे। जब मैंने कहा भाई ना बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई। भाई की आंखों में आंसू आ गए, बोला बहन तेरा भाई गरीब है, इसलिए थोड़े रुपए दे रहा है, ले ले, कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने दूंगा। मैंने कहा भाई मैंने नाम दीक्षा ली है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी से, उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन अपने भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपए कपड़े नहीं लेगी। परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपये मेरी जेब में डाले और बता दिया इतने रुपए हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा काटड़ा मर गया, यानी सतगुरु की मर्यादा टूट गई। और मर्यादा टूटी तो तुरंत काल का अटैक हो गया और माता से जो 5000 रुपये लेकर आई थी उससे डबल नुकसान घर में हो गया। भैंस 12 किलो दूध देती थी, 1,22,000 रुपये की लाए थे, दूध देना बंद कर दिया, उसको 50,000 रुपये में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई। अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपये कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना और भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से 1 भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूँ, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहाँ ज्ञान सुना, अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है,
धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया है। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती है, कब ननद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया, धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। यानी इस प्रकार से भाइयों और बहनों, हम इन परंपराओं को त्याग कर, जो कि समाज में खर्चीली हैं, आध्यात्मिक यानी भक्ति मार्ग में बाधक हैं, हमने इनसे पीछे हटना है। प्रश्न करते हैं कुछ भाई कि ढोल बाजे बजवाना व घुड़चढ़ी करना तो पुराना रिवाज है। यानी शादी विवाह में ढोल बाजे बजाना, घोड़ी के ऊपर चढ़ना, ये तो पुरानी परंपरा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया, जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई, आप मना क्यों करते हो। कुछ रुपए चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। तो गुरुदेव भगवान ने उस नादान व्यक्ति की शंका का किस प्रकार से समाधान किया। इसका उत्तर यह है, प्रथम तो यह शास्त्रों के विपरीत है। यानी हमें मनुष्य जन्म भक्ति करके यहां से मोक्ष करवाने के लिए मिला है, और मोक्ष मार्ग में यदि हम इन परंपराओं में उलझे रहेंगे, लेन देन में उलझे रहेंगे, तो ये शास्त्रों के विपरीत हो जाता है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों का कभी भी मोक्ष नहीं होता। प्रथम तो यह शास्त्रों के विपरीत है। विवाह घुड़चढ़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी, माँ चाची ताई बुआ भाई चाचे ताऊ सब बेशरम होकर नाचते हैं। ये कौन सी सभ्यता है। ये नहीं करना है। ये कंजरों वैश्यों का काम होता था। जो कंजर होते थे इस प्रकार से नाचना गाना करके मांग मांग के खाया करते थे, और वेश्याएं जो चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को बेचकर इस प्रकार के कार्य किया करती थी, मुजरा किया करती थी, पैसे वालों को खुश किया करती थी। तो गुरुदेव कहते हैं ये इस प्रकार से नाचना गाना सरेआम विवाह में, शादियों में, अन्य इन कार्यक्रमों में, परमात्मा कहते ये तो कंजरों का और वैश्यों का काम होता था, जो आज घर घर में गांव गांव में शुरू हो गया है। ये कंजरों वैश्यों का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए, इसलिए हम परमात्मा से डरकर सब बकवास छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। यानी हम सतगुरु रामपाल जी के भगत, ये ज्ञान होने के बाद, भगवान से डरकर उनके संविधान का विधान का ज्ञान होने के बाद अपनी भक्ति को सफल करने के लिए तमाम प्रकार की बकवादों से पीछे हटकर और सीधे साधे तरीके से गुरु वचन में रहते हुए चलते हैं। सुनो एक दुखद घटना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी, जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था, वे सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। अब बताओ भाई और बहनों, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता, ना समझी, सत्संग का भाव। पहले दिन सब नाच रहे थे, गा रहे थे, डीजे पर शराब पी रहे थे, खुशी मना रहे थे। अगले दिन लड़का शादी के लिए चला, जिस गाड़ी में दूल्हा था, और दूल्हे की गाड़ी में तो उसके खास रिश्तेदार यार दोस्ती होते हैं, उसका जीजा भी था, और वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक्सीडेंट हो गई। दूल्हा भी मर गया, जीजा भी मर गया, 2-4 और मर गए। अब भाई और बहनों, जिस घर में एक दिन पहले डीजे पर नाचा जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, अब उस परिवार में हाहाकार मच गया, मातम मनाया जा रहा है। सिर के बाल उखाड़ उखाड़ कर परिवार वाले रो रहे हैं। क्यों? आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने तरीके से सामाजिक संस्कार करने के चलते। इसलिए भाई और बहनों, हमने इन बकवादों में बिल्कुल भी पैर नहीं फंसाना है। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता भाई चाची ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बज गया डीजे। यदि परमात्मा से डरकर इंसान चले, राम को राम समझे, तो बचाव होता है। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
इसलिए मैं अपने भक्तों को अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। अकर्तव्य कर्म क्या? जो कर्म भक्ति मार्ग में नहीं करने चाहिए, ये नाचना गाना, डीजे, घुड़चड़ी, बारात वगैरह, दुनिया भर का दिखावा, लेना देना, सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को इस प्रकार व्यर्थ की परंपराओं में फंसने का, करने का आदेश बिल्कुल भी नहीं देते हैं और ना ही भगत ने करना चाहिए। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपए देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को चलते समय 1 रुपया नहीं देना हमने, वरना भार चढ़ेगा, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, ऋण संबंधों में जकड़े रहेंगे। चाहे 1 रुपया हो, चाहे लाख रुपया हो, काल हमें वहीं पर फांस देगा। इसलिए ना तो उपदेश प्राप्त बहन बेटी ने अपनी ननद को 1 रुपया देना है और ना मायके से आते समय अपने माता पिता भाई भाभी से 1 रुपया लेना है, अन्यथा सतगुरु की मर्यादा टूटेगी। और मर्यादा टूटी तो सतगुरु नाराज, और सतगुरु नाराज तो क्या फायदा फिर भक्ति करने का, यदि हमने भक्ति सफल करके मोक्ष ही नहीं करवाया तो। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपए देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। साथ में लड़का यदि अपने ससुराल जाता है तो जवारी के तौर पर सास ससुर या घर के अन्य सदस्य उसको पैसे देते हैं। तो यदि आप भगत हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं, किसी का 1 रुपया आपने चलते समय जवारी के रूप में नहीं लेना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। अगला प्रश्न क्या है? क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में है? यानी सवालकर्ता सतगुरु रामपाल जी से कह रहा है, क्या आप अंतरजातीय विवाह और अंतरधर्म के माध्यम से जो शादी विवाह किया जाता है, क्या आप उसके पक्ष में हैं? यानी एक जाति वाला दूसरी जाति के लड़के या लड़के से विवाह कर सकता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म की लड़की या लड़के से विवाह कर सकता है। क्या आपके पंथ में इस प्रकार की आज्ञा है? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। यानी जाति और धर्म हम इंसानों के बनाए हुए हैं, परमात्मा के बनाए हुए नहीं हैं। परमात्मा ने तो सबको इंसान बनाया, स्त्री या पुरुष। ये जाति और धर्म तो हमारे धर्मगुरुओं ने ज्ञानहीनता में आकर बना दी। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कोई धर्म की बाध्यता नहीं है, कोई जाति की बाध्यता नहीं है। लड़का लड़की संस्कारी होने चाहिए, एक दूसरे को पसंद होने चाहिए और आपस में शादी विवाह की सहमति होनी चाहिए। फिर जाति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उपदेश लेने के बाद में क्या क्या नियम है, क्या क्या मर्यादा है जिनका हमने पालन करना होता है। विशेषकर शादी विवाह के समय, यानी बच्चों का शादी विवाह वाला संस्कार जोड़ते समय भगत भाई बहन किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। अपने गोत्र में और अपने गांव में व आसपास के गांव गवांडों में माता पिता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। यानी भगत अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। अपने ही गांव की लड़की के साथ में, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, शादी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इससे फिर आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं। गांव में भक्तों ने शादी विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने ही गोत्र में बिल्कुल भी विवाह नहीं करना है। ये सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुसलमान धर्म को फॉलो करते हैं और सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि वो कर सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, देखो नियम तो सबके लिए है। अब मुसलमान ने यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया है तो अब उसका समाज मुसलमान समाज नहीं है। अब वो मुसलमान नहीं रहा, उसका धर्म मुसलमान नहीं है।
सतगुरु रामपाल जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब उस मुसलमान भगत ने भी अपनी परंपराओं को, उन क्रियाओं को जो सदियों से चली आ रही है, उसको चेंज करना है। और गुरुदेव भगवान के जो नियम हैं संगत के ऊपर, उन्हीं नियमों में रहकर हमने बच्चों के शादी विवाह वाले संस्कार को पूरा करना है। लेकिन यहां पर परमात्मा जो ये थोड़ी बहुत जो ढील दे रहे हैं, ये उन भक्तों के लिए है जो अभी अच्छे से इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, जो समाज की परंपराओं में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, अचानक से निकल नहीं पा रहे। ये उनके लिए हल्का सा यहां पर ये गैप है। लेकिन भाई और बहनों, फिर भी हमने कोशिश करनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे जैनी, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जिसने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, फिर अपने गोत्र में और अपने गांव में और आसपास के गांव में हमने अपने बच्चों का संस्कार नहीं करना है, अपने बच्चों के रिश्ते नहीं करने हैं। फिर हमें विश्वास होना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान पर। इस प्रकार से फिर हमने डरना नहीं चाहिए लोकलाज में आकर कि मेरे बच्चों की ऐसे तो शादी नहीं हो पाएगी। अरे गुरुदेव कहते हैं, अगर उन बच्चों के संस्कार में शादी विवाह है तो रोक कौन देगा? और यदि नहीं है तो तुम्हारा सतगुरु इतना समर्थ है, अपनी लेखनी से तुम्हारे बच्चों के शादी विवाह के हर प्रकार के नए लेख लिख देगा, नए संस्कार लिख देगा। इसलिए शादी विवाह के समय जो जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं, जो गुरुदेव के आदेश हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ भगत हो, उन्होंने गुरुदेव के प्रत्येक नियम का सख्ताई से पालन करना चाहिए। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उसके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा, उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख, ईसाई या अन्य के लिए नियम रहेंगे, यानी गांव गवांड पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। यानी हिंदू भगत अगर मुसलमान भगत के घर पर शादी करना चाहता है तो गोत्र की तो कोई आंट है नहीं उनमें, लेकिन उसी गांव में और आसपास के गांव में आपस में उन हिंदू मुसलमान भक्तों ने भी अपने बच्चों की शादी वादी नहीं करनी है। आगे गुरुदेव भगवान किसी के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। प्रश्न, क्या आप प्रेम विवाह लव मैरिज के पक्ष में हैं? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ में कि हम लव मैरिज के पक्ष में हैं, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा है, कुछ नियम हैं। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। मान लीजिए लड़का लड़की आपस में अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं शादी विवाह की, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों ने अपने अपने माता पिता को सूचित करना पड़ेगा। और यदि उनके माता पिता उस शादी विवाह के पक्ष में हैं, समर्थन में हैं, तो फिर लव मैरिज करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद जो भाई बहन अनमैरिड हैं, उन्होंने इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। ये लव मैरिज अपनी तरफ से रिश्ते बनाना, ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जो हमारे संस्कार में परमात्मा ने लिखा हुआ है, वो यदि हमारे माता पिता के माध्यम से, हमारे भगत भाई बहनों के माध्यम से यदि संस्कार पूरा होता है तो वो सबके हित में होता है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के पंथ से जुड़े युवा लड़कों ने, युवा लड़कियों ने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी मर्जी से उन्होंने इस प्रकार से रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए। ये भी एक प्रकार से मर्यादा खंडित करने में आता है, मर्यादा खंडित करने में। आगे सवाल किया है, आप सब त्योहार मनाने से रोकते हो, त्योहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? तो गुरुदेव भगवान क्या जवाब दे रहे हैं? त्योहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है, उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली यानी दिवाली का त्योहार, इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुटवाकर अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है।
घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं। प्रारंभ में गाय या भैंस के घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती ने स्थान ले लिया, अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन ये सब कर दिया, फिर न सीता याद आती है न श्री राम। क्या आपको याद है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, क्या आपको याद है जो तुम दीपावली मना रहे हो और जिस धार्मिक कथा यानी त्रेता युग में रामचंद्र जी से संबंधित जो कथा है उसके आधार से जो तुम दिवाली मना रहे हो, क्या तुम्हें और भी कुछ बातों का पता है? सीता जी को 2 साल के बाद एक धोबी के व्यंग के कारण घर से निकाल दिया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आजीवन कष्ट सहा। 2 पुत्र साथ में थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम कुश, जो ऋषि के आशीर्वाद से कुशा से बना था। कुशा यानी दूब, घास का तिनका, जो ऋषि वाल्मीकि जी ने अपनी वचन शक्ति से बनाया था। कुछ था, विचार किया जाए, जिसकी पत्नी को निकाल दिया गया हो, बच्चों का वह पत्नी का पता नहीं कैसे कष्ट का जीवन जी रहे होंगे, क्या वह व्यक्ति चाहे राजा भी क्यों ना हो सुखी रहेगा? शौपन में भी सुखी नहीं रह सकता। शर्म के मारे बोलता नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करना था, परंपरावश घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था कि जिसको अयोध्या के राजा रामचंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है वह घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार रहे। उस समय लव तथा कुश जवान थे। दोनों ने ऋषि वाल्मीकि से धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्होंने घोड़े के गले में लटक रही चिट्ठी पैम्पलेट पढ़ी, घोड़ा पकड़ लिया और धनुष श्री रामचंद्र जी की ओर तान दिया। युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी उन बालकों को पराजित नहीं कर सके, उल्टा बालक श्री रामचंद्र जी की जान लेने वाले थे। सीता जी की दृष्टि पड़ी, दौड़कर बच्चों के पास गई, बताया ये तुम्हारे पिता हैं। रामचंद्र जी ने भी सीता को पहचान लिया। उसको गले लगाने के लिए निकट गए तो सीता ने पीठ फेर ली और धरती में समा गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में दुखी तो पहले से ही था, परंतु आशा थी कि कभी मिल पाएगी। जब आशा टूट गई तो श्री रामचंद्र जी का धैर्य जवाब दे गया। वहां से लौटा और अयोध्या के साथ बह रही सरयू दरिया में जल समाधि ले ली, अर्थात डूब कर मर गया। इसी कथा के आधार से वर्तमान में हिंदू समाज दीपावली का त्योहार मना रहा है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि नादानों, क्या तुम्हें उसके बाद की कथा भी याद है? तुम्हारे श्री रामचंद्र और सीता के ऊपर किस प्रकार से दुखों के पहाड़ टूटे, और जिस समय सीता जी को 2 वर्ष के बाद अयोध्या से निकाल दिया गया था, उसके बाद तो अयोध्या वासियों ने भी उस त्योहार को मनाना बंद कर दिया था। दुख में और हम नादान आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में, इन कथाओं की असली जानकारी के अभाव में अब तक ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। क्या ये उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए दुनिया छोड़े ना छोड़े, लेकिन जिनको अब वास्तविकता का ज्ञान होता जा रहा है, सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, आप और हम भगत भाई बहनों ने किसी भी प्रकार के त्यौहार में जो किसी न किसी धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसको मनाने का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है, आप और हमने बिल्कुल भी साक्य में पाँव नहीं देना। हमने बिल्कुल भी इन परंपराओं का निर्वाह नहीं करना है। उल्टा हमने समाज को समझाना है। रिश्तेदारी में जाएं तो हम उनको समझाएं, मानते तो ठीक है, लेकिन हमने किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं करना है। आगे किसी ने सवाल किया, आप आलोचना कर रहे हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी रहा करते थे? तो गुरुदेव भगवान क्या जवाब दे रहे हैं? उत्तर, रामायण ग्रंथ में प्रमाण है। प्रतिवर्ष रामलीला करते समय दिखाया जाता है कि जब सीता जी को रावण राक्षस अपहरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी डकरा डकरा कर रोते थे, हाय सीता, हाय सीता। पेड़ों से लिपटकर, पशुओं से लिपटकर पूछते थे कि तुमने मेरी जान को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? आप बताओ, क्या रामचंद्र जी सीता को मजबूरी में निकालकर मनी मन में नहीं रोए होंगे कि जो श्री रामचंद्र जी जब रावण सीता का अपहरण करके ले गया, उसके वियोग में किस प्रकार से बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था,
दुख में पेड़ों से लिपटकर, पशुओं से लिपटकर पूछ रहा था, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? क्या वही श्री रामचंद्र जब उन्होंने एक धोबी के व्यंग कसने से लोक लाज में आकर अपनी गर्भवती पत्नी सीता को अयोध्या से जंगल में निकाल दिया, क्या वो श्री रामचंद्र अपनी पत्नी के वियोग में मन ही मन में रोया नहीं होगा, दुखी नहीं हुआ होगा? और आज तुम खुशी मना रहे हो, उस दिन लड्डू जलेबी बर्फियां खा रहे हो, दुनिया भर की आतिशबाजी करके, पटाखे फोड़ के पोल्यूशन फैला रहे हो। क्या तुम्हारे से कभी भी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होंगे? कभी नहीं हो सकते। क्या रामचंद्र जी दयाहीन थे या फिर पत्थर दिल हो गए थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं होती होगी कि अकेली गर्भवती औरत कैसे जी रही होगी? यदि इतनी भी दया न हो तो वह इंसान भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इससे सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी महाकष्ट में जीवन जीते थे। अयोध्यावासी दीप जलाकर, मिठाई आदि खाकर उस दिन श्री रामचंद्र जी की छाती फूका करते। यानी अयोध्या वासियों ने भी 2 साल के बाद में अपने भगवान श्री रामचंद्र जी को, अपने राजा रामचंद्र जी को इतना दुखी देखकर उन्होंने भी उसके बाद कभी वो दीपावली नहीं मनाई, उस दिन को उन्होंने नहीं मनाया। और आप और हम उस व्यर्थ की परंपरा को, कुरीति को, जिसका वर्तमान समय में कोई औचित्य नहीं है, हम वर्तमान तक वो सांप वाली लकीर पीट रहे हैं। अर्थात सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने ये होली, दिवाली, किसी भी प्रकार का त्यौहार जो किसी न किसी धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्तमान में मनाने का कोई औचित्य नहीं बनता, आप और हमने मनाना तो दूर, सहयोग भी नहीं करना है। विचार करो, जिस रामचंद्र जी व सीता जी के आने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाना शुरू किया, जब सीता अयोध्या से चली गई, श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या सीता के वियोग में की, यानी जल समाधि ले ली। अब क्यों मना रहे हो खुशी? क्या श्री रामचंद्र जी व सीता जी के दुखों से आप दुखी नहीं हो? हम उन दोनों के वनवास व रावण के साथ हुए युद्ध में कष्ट तथा दोनों के अयोध्या आने की खुशी प्लस दोनों को आजीवन दुखी रहने के इतिहास को ध्यान में रखकर सारा वर्ष उनको याद रखते हैं। उस दृष्टिकोण से दीपावली का त्यौहार किसी विशेष दिन नहीं मनाते। संतों के घर सदा दिवाली होती है। यानी जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके पूर्ण संत से उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देता है, उसके घर में तो रोजाना ही दीपावली बनती है, रोजाना दीपावली। सतगुरु रामपाल जी के उपदेशी भक्तों के घरों में प्रति वर्ष 24 घंटे अखंड दीपक जलता है, देसी घी का। तुम्हारी तरह पोल्यूशन नहीं फैलाते, आतिशबाजी नहीं करते, पटाखे नहीं जलाते। संतों के घरों में तो प्रति वर्ष ही दीपावली मनती है, यानी खुशी का माहौल रहता है। अब सतगुरु रामपाल जी कह रहे कि हमारे पंथ में ये दीपावली वगैरह किस प्रकार से मनाई जाती है। यानी भाई और बहनों, आप और हमें शिक्षा दी जा रही है कि कहीं हम अपनी मर्यादा ना तोड़ दें, लोकलाज में आकर, दुनिया की देखा देखी भेड़ चाल में आकर। हम भगत हैं, हमारे आचार विचार, हमारी क्रिया जगत वाले लोगों से भिन्न है, अलग हैं। हमने जगत वाले लोगों को देखकर अध्यात्म पर नहीं चलना, अपने गुरुदेव के वचन को देखकर, उनके सत्संग सुनकर, मर्यादाओं को बचाकर हमने फूक फूक के कदम आगे बढ़ाना है। तो सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके भगत किस प्रकार से दीपावली वाले दिन अपनी क्रिया करते हैं। प्रतिदिन देसी घी की ज्योति सुबह शाम जलाते हैं, जो एक समय 3-4 घंटे जलती है। एक वर्ष में 365 दिन है, तो एक वर्ष में 730 दीपक हमने जलाए, जो दिन में 7-8 घंटे जले, जिससे हवन का काम किया। और जिन भक्तों को ये ज्ञान गहराई से समझ में आ जाता है कि जितना हवन करोगे, जितना घी जलाओगे, उतना ही तुम्हें फायदा है, तो 24 घंटे अखंड दीपक सतगुरु रामपाल जी के पंथ में उनके भक्तों के घरों में जलता है, हवन यज्ञ होता है। यानी गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं कि नालायकों, तुम तो खाली दीपावली के दिन 10-12 दीपक जलाकर, और वो भी तेल के, चाइनीज लाइट वाले, जिनका केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है, सोचते हो हम खुशी मना रहे हैं। लेकिन असली खुशी, असली दीपावली प्रतिदिन सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में मनाई जाती है। एक गांव या शहर में हमारे अनुयायियों के 50-60 परिवार हैं, तो वहाँ सुबह शाम प्रत्येक घर में देसी घी की ज्योति जलती है। हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। शराब, हुक्का, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करते, इससे प्रदूषण से बचाव रहता है। हवन के समय वेद मंत्र भी बोले जाते हैं। हम सूक्ष्म वेद के मंत्र यानी वाणी सुबह शाम नित्य नियम
संध्या आरती के रूप में पढ़ते हैं, बोलते हैं, फ़ोन में चलाकर सुनते हैं। यदि हलवा या खीर खाने की इच्छा होती है तो किसी भी दिन बनाकर खा लेते हैं। हमारे लिए खुशी मनाने का स्पेशल दिन कोई त्यौहार नहीं होता है। संतों का तो हर दिन त्यौहार होता है। यदि हमने हलवा खीर आदि बनाकर खानी है, किसी भी दिन बनाकर खा सकते हैं अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर। और अब तो सतगुरु रामपाल जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति भक्तों को समझ में आने के बाद साध संगति से जुड़े हुए उनके सत्सेवक बच्चे प्रतिदिन सुबह और शाम 2 समय भंडारे के साथ में हलवा बनाकर अपने गुरुदेव भगवान को विधि विधान अनुसार भोग लगाते हैं। रोजाना हमारे घरों में दिवाली मनती है। रोजाना हम एक दिन की नकली दिवाली नहीं बनाते। जगत के लोग उस दिन या अन्य होली आदि के त्यौहार पर बम फोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ये सब हम नहीं करते। यानी आप और हमारे लिए गुरुदेव का आदेश है कि हमने इस प्रकार की बकवाद बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सब हम नहीं करते। सख्त हिदायत है। हम राम को दिन रात याद करते हैं। किस राम को? आदि राम को, त्रेता युग वाले राम को नहीं। कहते राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। श्री रामचंद्र जी को तो पूरी दुनिया राम कहती है, लेकिन उनके तो शरीर का नाम राम था। हम तो आदि राम, जिसने रामचंद्र जी को भी पैदा किया, उस आदि राम कबीर भगवान का सतनाम जपते हैं, उनका सच्चा नाम जपते हैं। उसको कहते हैं असली राम का नाम। हम राम को दिन रात याद करते हैं। एक दिन की तो बात छोड़ो, होली धुलंडी के ऊपर जो उधमस उतारा जाता है उसका उस त्यौहार से क्या लेना देना है? टोटल बकवाद काल के द्वारा करवाई जा रही है। अब होली का त्यौहार ये क्यों मनाया जाता है? 99% हिंदू समाज को नहीं पता कि होली क्या है, होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए या नहीं। भगत प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की। नरसिंह रूप धारण करके कबीर परमात्मा ने त्रेता युग में भगत प्रहलाद की रक्षा की। भगत प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर प्रहलाद भगत को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भगत की सगी बुआ थी, हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर, अग्निरोधक चद्दर जो उसको श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी वरदान के तहत, उस अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा। गोडों में भगत प्रहलाद को बिठा लिया और अग्नि जला दी गई। परमात्मा ने आंधी चला दी। वह अग्नि रक्षक चद्दर होलिका से उतरकर प्रहलाद भगत पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। प्रहलाद सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्यौहार। और आम सांसारिक लोग क्या करते हैं? इस कथा का ज्ञान ना होने के कारण आम सांसारिक लोग होली के दिन क्या करते हैं? जगत क्या करता है? इस दिन लट्ठम लट्ठा दारू पीकर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे में रंग वगैरह फेंकना, कीचड़ वगैरह फेंकना, अभद्र हरकतें करना। औरतें कोड़े पुरुषों को मारती है, पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं। इधर से उधर पोड़ पाटे दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना? क्या भगत प्रहलाद ने इस प्रकार की बकवाद कभी की जो आप लोगों ने उस भगत के नाम की आड़ में वर्तमान में शुरू कर रखी है? जिसने भगत की रक्षा की, कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं विचार करो, बंदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो, क्या गुलाल लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? दिवाली का त्यौहार त्रेता युग के अंत में हुई रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या त्यौहार मनाते थे? केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। दूसरी बात, श्री रामचंद्र जी के अयोध्या से रावण को मारकर सीता को लाने के बाद जो ये दीपावली वाली परंपरा चली है, क्या उससे पहले के व्यक्ति, त्रेता युग पूरा बीत गया था, सतयुग के व्यक्ति क्या कभी इस प्रकार का त्यौहार मनाया करते थे? वे केवल वैदिक विधि अनुसार
शत भक्ति किया करते थे, हवन किया करते थे, इस प्रकार की बकवादें नहीं किया करते थे। अतः वर्तमान में भी इस प्रकार की बकवादों का कोई औचित्य नहीं है। ये बकवादें हम तब तक कर रहे जब तक हम सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं हैं। जब तक हमें उनके प्रवचन सुनने को नहीं मिलेंगे, सत्संग सुनने को नहीं मिलेंगे, तब तक ही हम इस प्रकार की बकवादें कर रहे हैं। हम सतगुरु रामपाल जी के भगत इस प्रकार के किसी भी पाखंड में, आडंबर में अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उनके सत्संगों से सब कुछ समझ में आ गया है। होली का त्योहार सतयुग के अंत में प्रहलाद भगत की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुई। उस समय सतयुग लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे, जैसे हम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सारा जहान शास्त्रोक्त विधि से सामाजिक व धार्मिक कर्म करे, ताकि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल बने और सब सुखी रहें। कहने का मतलब है जितने भी त्योहार हैं, व्यर्थ की सामाजिक परंपराएं हैं, ये सिवाय बकवाद के कुछ भी नहीं हैं। और यदि हम लोग भगत होने के बावजूद इस प्रकार की बकवादें करते हैं तो हमारी मर्यादा टूटेगी, सतगुरु का वचन टूटेगा और हम कभी भी भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आम सामाजिक लोगों को जागरूकता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है, वो तो इस प्रकार की बकवादें कर सकते हैं, लेकिन भक्तों ने भक्ति लेने के बाद, उपदेश लेने के बाद इस प्रकार की बकवादों से कोसों दूर रहना है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई कई बार करते हैं। तीनों समय की आरती के समय परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्र मनाते हैं कि हे परमेश्वर, आपने हमें कैसे इन तमाम प्रकार की बकवादों से बाहर निकालकर शत भक्ति प्रदान कर दी। अन्यथा हम भी आज इन्हीं बकवादों में उलझे रहते, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करते रहते। एक दिन ड्रामा नहीं करते, शास्त्रों अनुसार धर्म कर्म करते हैं और धर्म यज्ञ करते हैं। अजब गजब बात। कौन सी अजब गजब बात है? एक भगत बना, उसने बताया कि हम चाचा ताऊ के 11 भाई बहन हैं, सब शादीशुदा हैं, हमें 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई त्यौहार नहीं मनाया। कारण वर्ष में एक मौत इतनी निकट हो जाती है कि त्यौहार नहीं मना पाते। यानी जब भी कोई त्यौहार आता है, उस भगत ने कहा कि उससे पहले हमारी निकटतम रिश्तेदारी में जो खासम खास होते हैं, उनमें किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी, जिस कारण से 11 वर्ष हो गए हमने अभी तक कोई त्यौहार नहीं मनाया। विचार करें, जिनके मृत्यु हो जाती है वे रोते हैं, गांव के लोग मस्ती मनाते रहते हैं, फिर उनकी बारी आती है, वे मुंह लटका कर रोते रहते हैं, अन्य त्योहार का ड्रामा कर रहे होते हैं। और हम क्या करते हैं? यानी सतगुरु रामपाल जी के भगत अब क्या करते हैं? ज्ञान होने के बाद किसी की आत्मा ना दुखे, इसलिए हम व्यर्थ दिखावा नहीं करते, दिन रात राम को याद करते हैं, यानी परमात्मा की भक्ति करते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों को त्योहार रूप में मनाते हैं, वहाँ कोई गाना बजाना नहीं करते, केवल सत्संग करके, पाठ करके परमात्मा का गुणगान करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं। उस समय हलवा, खीर, लड्डू, जलेबी आदि बनाते खाते हैं, ऐसे त्योहार मनाते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके भक्तों के द्वारा किस प्रकार से त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या उसकी विधि है, क्या उसकी प्रोसीजर है, ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने और जानने को मिली। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से हम ये जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। यदि जानकारियाँ होंगी तो हम मर्यादा तोड़ने से बचे रहेंगे, मर्यादा टूटने से बचेंगी तो हमारी भक्ति सफल होगी, और भक्ति सफल होगी, हमारे गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे, और गुरुदेव भगवान प्रसन्न तो हमारा सतलोक का टिकट पक्का। इस गंदे लोक से, जन्म मरण से, 184 योनियों की कष्ट से छुटकारा पक्का। तो आप और हमने धीरे धीरे इस भक्ति मार्ग पर अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन को दृढ़ता के साथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। हमने दुनिया को नहीं देखना है, संसार क्या कर रहा है, क्या संसार की मर्यादा है, हमने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना गुरुदेव भगवान ने बता दिया, समझा दिया, आदेश दे दिया, हमने उस आदेश में रहकर अपनी भक्ति को सफल करना है। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में गुरुदेव के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल फिर परमात्मा की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।